अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ना इस क्लास में आपको कैट वाली वीडियो पे एडिटिंग सिखानी थी। तो सबसे पहले पहले इसमें मैं एक ना सैंपल के तौर पर उठा रहा हूँ एक स्क्रिप्ट। ठीक है, इस स्क्रिप्ट का हमने वॉइस ओवर भी बनाया हुआ होगा, आपने बनाया हुआ होगा। ठीक है, और हमने डायरेक्ट टू द पॉइंट इसकी एडिटिंग पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। अब इसकी वॉइस भी ऐसा समझ लें आपके पास बनी हुई है कि स्क्रिप्ट मेरे पास डिलीट, हाँ ये सेकंड में है। ये फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट यहाँ तक उठा लेते हैं इसको। एक ही है ना, दो तो हैं, ये दो स्क्रिप्ट्स हैं। इसका सिर्फ एक पार्ट उठा लेते हैं यहाँ तक, सिर्फ समझाने के लिए ही तो है। इसको कॉपी किया और ये समझ लेंगे हमारे पास स्क्रिप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कैपकट के ऊपर। हम इसकी ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कह दिया, सॉरी यार। हम इसकी एडिटिंग करने लगे हैं। मुझे लगता है ये क्रैश हो जाएगा यहाँ। मेरे लैपटॉप में ऐसा ही होता है, कैपकट ओपन होने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाता है। ये क्लास इधर ही बढ़ जाएगी तकरीबन। हो जाए ओपन कैपकट। लाइट क्योंकि है नहीं। अच्छा, इधर हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। देख लें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। अच्छा, इधर आपने सबसे पहले पहले ऑडियो लगा लेनी है अपनी। वो जाहिर है आपने बना रखी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर से ऑडियो ले आता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ऑडियो आ गई। इसको मैं ऑडियो फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। ये मेरे पास ऑडियो आ गई। ठीक है, ये ऑडियो आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले पहले ना मैं आपको कैपकट के टूल्स का इस्तेमाल समझाता हूँ। ये जो सारे इस स्क्रीन पे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, पहला पहला टूल है मीडिया के नाम से। मीडिया के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं, मतलब तस्वीरें, इमेजेस और ऑडियोज़, इन सब के मजमूए को मीडिया कहते हैं। इस फंक्शन से हम बाहर से मीडिया मतलब तस्वीरें, वीडियोस या कोई भी चीज़ कैपकट के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, इस बटन से, इंपोर्ट वाले बटन से। बाकी इधर उसकी लाइब्रेरी होती है और फेवरेट, मतलब ये सीन वहाँ हमारे काम का सिर्फ ये चीज़ है बस। ठीक है, बाकी चीज़ें फालतू हैं हमारे लिए। उसके बाद ऑडियो। ऑडियो के अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं और म्यूज़िक होता है, जो हम दोनों नहीं यूज़ करेंगे इसके अंदर। लेकिन साउंड इफ़ेक्ट्स हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन के अंदर, जो कि आपने स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करने क्योंकि आप न्यू हैं। अच्छा, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हेडिंग के लिए होती हैं। डिज़ाइंस वगैरह इधर से लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई एक हेडिंग आ गई, जैसे इसके अंदर हेडिंग्स होती हैं ना कैट्स वाले। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, अहम अहम चीज़ें हो गई, जैसे ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, ये डेट हो गई, इस तरह से। अब ये यूनिवर्सिटी का नाम मैं टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो इसको किया कॉपी, टेक्स्ट ऐड करेंगे, इधर आके पेस्ट कर देंगे और ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह इधर से होती है, मतलब फ़ॉन्ट, इसके कलर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये उसके प्रीसेट्स हैं और ये उनके प्रीसेट्स की एडिटिंग इधर से होगी। ठीक है, हेडिंग में हमने इस तरह का टेक्स्ट लगाना होता है। अच्छा, इसको कर दिया डिलीट फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद दूसरा टूल है स्टिकर्स। स्टिकर्स, उसका तो आपको पता ही होगा। स्टिकर्स में मतलब ये सारी पीएनजी फॉर्म के कुछ फंक्शंस होते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट होता है जो एक तस्वीर को मोशन देता है या फिर एक वीडियो को मोशन देता है, उसको इफ़ेक्ट कहते हैं। ट्रांजिशन होता है दो वीडियोस के दरमियान में जो वक्फा गैप होता है ना। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक क्लिप है, ठीक है, और इसको को दूसरा Tyra क्लिप आगे लगा देते हैं हम। ये अब दूसरा क्लिप है, ठीक है। ये दो क्लिप हैं। अब जहाँ पर ये क्लिप तब्दील हो रहा है ना, यहाँ पर ये क्लिप तब्दील हो रहा है, इसके दरमियान में हम कोई डिज़ाइन ऐड करते हैं। जैसे ये डिज़ाइन हो गया, तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं, मतलब इसके तब्दील होने के स्टाइल को ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे ये चीज़ आ रही है, अब ये
चेक करें, ये नीचे से फेड होकर ऊपर की तरफ गायब हो रहा है। ये इस ट्रांजिशन का कमाल है। अब कोई और ट्रांजिशन दिखा देता हूँ मैं लगा के, फॉर एग्जांपल अब ये चेक करें। about how T-Rex ये अब चेक करें, ठीक है, ये इसको ट्रांजिशन कहते हैं। उसके बाद कैप्शंस, कैप्शंस होते हैं मतलब ये जो जो नीचे बोल रहा है वो ऊपर लिखा हुआ भी आएगा, इसको कैप्शंस कहते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स, फ़िल्टर आपको पता होगा एडजस्टमेंट में भी फ़िल्टर को हम मैनुअली एडजस्ट जब करते हैं तो इधर से करते हैं। टेम्पलेट्स भी हमारे काम की नहीं है, एवटार भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब ये हिस्सा क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं इधर नीचे, ये टाइमलाइन ऐड करने के लिए होता है, मतलब एक हमारा काम इधर चल रहा है तो दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए हम इधर शुरू कर सकते हैं। ये टाइमलाइन बटन है, इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल से ये चीज़ जो हो रही है ना, सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट टूल की मदद से हो रहा है। उसके बाद स्पेल्ट, स्पेल्ट से ना कहीं भी कट लगाना हो दरमियान में, जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा काट दें, इधर हम कट लगाएंगे और इसको सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये होता है कट टूल। उसके बाद सिलेक्ट लेफ़्ट फॉरवर्ड, लेफ़्ट वर्ड, इस पे क्लिक करेंगे मतलब ये टूल ओपन हो जाएगा। इस टूल से होता है कि इस साइड वाली सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इधर आ क्लिक करता हूँ ना, तो इस साइड जितने भी आइटम्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये क्लिक किया और ये सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट राइट फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड में भी सेम यही चीज़ आती है कि इस साइड वाले सारे आइटम्स, ये सारी लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये अनडू और रीडू, मतलब कोई चीज़ हमने की है, जैसे हमने इधर एक क्लिप के दरमियान कट लगाया और इसको डिलीट कर दिया, तो इधर आके वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे वो क्लिप वापस आ गया, अगेन क्लिक करेंगे उसके दरमियान वाला कट भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इससे। उसके बाद ये स्पेल टैब, वही चीज़ जो उधर हमने इसके अंदर देखी है, ये वाला हम कहीं भी कर्सर को रख के क्लिप सेलेक्ट करके ये दबाएंगे, उसके दरमियान में कट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिलीट, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करेंगे चीज़ डिलीट, वो आइटम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मार्क है, मार्क होता है चीज़ों पे निशान लगाने के लिए। उसके बाद ये फ्लिप है, एक तस्वीर को घुमाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये चीज़ इधर आ रही है और ये चीज़ इधर, इसको फ्लिप करेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब ये मिरर हो जाएगा। एज इसको चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये चीज़ें भी एआई के टूल्स हैं। ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने बेल लगाई इधर, ठीक है, और इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया तो ये पीछे वाइट वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इस साइड पे। इस साइड की सेटिंग्स आपने ना, ये तीन चीज़ों की सेटिंग्स आपने ऐसे ही रखनी है, इनको नहीं छेड़ना किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये आप देख लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला ब्लू होना चाहिए, ये वाला ब्लू होना चाहिए मतलब सिलेक्टेड हो, ये वाला ऑफ होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ भी ऐसे ही होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है जूम, ये होता है लेयर को करीब से देखने के लिए। मोस्टली लोग इस चीज़ के अंदर फंसते हैं। ठीक है, कि मतलब अब ऐसे खड़ा हो ना तो क्लिप ये कैसे एडजस्ट करेंगे हम, मतलब इसको पकड़ने में मुश्किल होगी या इसको होल्ड करने में मुश्किल होगी या इसको कोई भी चीज़ करेंगे तो उसके लिए मुश्किल होगी, इसलिए हम ये जूम टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके करीब से देखने के लिए इसको आप चेक कर लेना कि किस हद तक जाता है। पता नहीं कहाँ था मैं, रिकॉर्डिंग पता नहीं कब स्टॉप हुई है, 1 मिनट में चेक कर लूँ।